Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं एंड हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ टू प्रोवाइड यू हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ देने के लिए ही आ रहे हैं। सो लेट मी फाइंड आउट हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। देख लेते हैं जल्द से जल्द आपके जीवन में कौन आने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली हु इज़ दिस पर्सन, उनकी क्वालिटीज़, उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंस, सब कुछ हम देंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Surakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। दो कार्ड एक साथ आया है, आप देख ही रहे हैं। वन इज़ द एम्परर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 8 ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज़ द 8 ऑफ स्वर्ड्स, बट दिख रहा है एक हैंग्ड मैन की तरफ। ओके, हैंग्ड मैन की तरफ ही दिख रहा है वो। ओके, वी डू हैव द टेम्परेंस, वेरी गुड। ओके, हमारे पास है जस्टिस, प्लीज गाइड करें। We do have the 9 of wisdom. This is the 9 of cups. Wow. Page of wisdom. This is the page of cups. ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो क्या आया है, द लवर्स। ओके, सो मिथुन राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एरीज, ओके, एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, सजिटेरियस में धनु राशि यहाँ पे है, लिब्रा, तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द 9 ऑफ विजडम, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सब कुछ यहाँ पे है। ओके, अगर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं। सो मिथुन राशि इम्पॉर्टेंट है, मिथुन, तुला और धनु राशि और मेष और वृश्चिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइंस है। नंबर्स में से है 4, 8, वी डू हैव 14, वी डू हैव 11, वी डू हैव 9, ओके, एंड द लवर्स एज 6। सो यहाँ पे इतना तक है। अभी मैं दूसरा ऑर्गल से देख लेती हूँ ये इंसान कैसे इंसान होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें प्लीज़ कि हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ वेरी सून। ओके, कौन उनकी ज़िंदगी में अवश्य 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 आने वाले हैं, कौन, बट कौन है वो, हु इज़ दिस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द चेंज एंड प्रोग्रेस। ओके, हमारे पास है गिव लव। ओके, 2 कार्ड आना चाहता था, वाटर मैजिक एंड हाइबरनेशन एंड रीजेनरेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी एंड द सन एंड द स्टार्स। ये दोनों ही हम लेंगे। ओके, यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट। ओके, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। देखो, ये ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखते हैं कि हमें ना आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नेवर स्टॉप। हम लोग अपने ही एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। उनका मानना ऐसा है कि ये इंसान कभी भी, हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी जॉब चेंज किया है, काफ़ी सिटीज़ में ट्रैवल किए हैं, एक सिटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं रह सकते।
बिकॉज दे फील बोर्ड। ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन है, इनको न्यू थिंग्स, नई चीज़ें ट्राई करना है, ठीक है। सो उसके लिए उनका जो दिशा बदल जाना, डायरेक्शंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है अपनी ज़िंदगी में। ओके, इन्होंने कभी आइलैंड के सामने भी रहे हैं, ये कभी कभी जंगल के आसपास भी रहे हैं, ये कभी डेजर्ट के आसपास जहाँ पे रेगिस्तान है उनके भी आसपास रहे हैं। सो यू कैन सी दैट दे हैव एक्सप्लोर्ड द नेचर, दे हैव एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। एंड मैं बोल सकती हूँ अगर इनकी मातृभूमि में ही है ये, सो ऑफ कोर्स अपनी मातृभूमि में अलग अलग शहर, अलग अलग जगह, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ उठना बैठना इनका डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ तक बता सकती हूँ, आपके पर्सन हर एक स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। मे भी कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ प्लान्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि मोरालिटी के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो भी अपनाएंगे, और जो मोरालिटी के साथ होगा वो भी अपनाएंगे, क्योंकि उनका मानना ऐसा है गुड एंड इविल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। कुछ चीज़ों में अगर फ़ायदा है तो उस चीज़ में तो नुकसान होना ही है किसी का, अगर किसी का फ़ायदा है तो किसी का नुकसान है, तभी ना जाके सब बैलेंस होता है। उनका ऐसा मानना है कि सपोज़ बिजनेसमैन आपसे प्रॉफिट ले रहे हैं तो मतलब आपका घाटा है वहाँ पे, ठीक है, आपका तो वहाँ पे लॉस है, बट बिजनेसमैन का तो प्रॉफिट है। या अगर बिजनेसमैन आपको प्रॉफिट में दे रहा है, डिस्काउंट्स में दे रहे हैं, तो उनका लॉस है, उनका घाटा है, आपका तो गेन है ना। तो उस तरह से ही वो जीवन को मानते हैं कि इन दिस वे द वर्ल्ड गोज़, राइट। सो देर मच मोर प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो ये इंसान के जैसा प्रैक्टिकल कम ही देखे होंगे आपने। प्रैक्टिकल मीन्स टू द पॉइंट, इन्फिनिटी प्रैक्टिकल। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान, आई डू फाइंड लाइक दैट, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको लगेगा कि जैसे आपने सब कुछ पा लिया, ठीक है। इट्स योर लाइक विश फुलफिलमेंट कार्ड, लाइक यू विल फील लाइक ठीक है, मेरा जो मे बी दे आर लाइक दैट कि ये कोई भी सामान्य जगह से स्टार्ट किए थे, सिंपल जगह से, ठीक है, एकदम सिंपल। दे आर वेरी गुड आईब्रोज, आईब्रोज बहुत ज़्यादा घने हैं, डेंस हेयर्ड आईब्रोज, ठीक है, ब्राउन आईज, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड ब्लॉन्ड हेयर और ब्राउन कलर हेयर। दे लव, कुछ लोगों के लिए दे लव स्वीट्स और नॉन वेजिटेरियन फूड्स, ठीक है, आइदर स्वीट्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर देयर फेवरेट। दूसरा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान एक लकड़ी से भी, ठीक है, एक लकड़ी के टेबल को भी इतना ज़्यादा अच्छा नेगोशिएट कर लेंगे जो टूटा फूटा है, पुराना है, कि लोग उसके लिए भारी भरकम प्राइस भी दे देंगे। सो यू कैन नॉट से दैट दिस पर्सन इज़ अ चीटर, नो। इनका एक जो स्किल है, टेंडेंसी टू सेल प्रोडक्ट्स इज़ वेरी हाई, ठीक है। ये ऐसे ही अपने बिजनेस को प्रॉफिट शेयर करवा देते हैं या कंपनी को प्रॉफिट करवा देते हैं, उसके लिए कंपनी इनको हैवी कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। फॉर द सेल्स टारगेट दे कैन गेट लॉट ऑफ अमाउंट, ओके, और उनकी पॉकेट जो है भारी हो जाते हैं। सो आपको भी लगेगा ये इंसान है ही इस तरह का, सो यू विल लाइक फील मोर रिलैक्सड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये आपको रिलैक्स फील करवाएंगे, देयर इज़ नो डाउट। जब भी आप इनके बारे में सोचेंगे ना, आप फैंटासाइज करते ही रहेंगे। सो यू विल रियली ओके फील दैट दिस कनेक्शन इज़ मेड फॉर यू। ये आपको देखो, मैंने आपको कहा कि ये देख के ना मुझे इधर तो आई कैन फील लाइक इट्स अ स्विट्ज़रलैंड, और आई कैन फील लाइक इट्स द कश्मीर, ठीक है। सो कुछ ऐसी जगह पे लेके जाना दैट इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है। और आपको ट्रिप्स, बहुत ज़्यादा ट्रिप्स आपका इनके साथ होगा, घूमना फिरना, मज़े करना, एक दूसरे के साथ निभाना, ब्लॉगिंग करना, पोस्ट देते रहना, फ्रेंड्स को थोड़ा सा जेलसी उनका होगा, ठीक है, अरे तू बहुत अच्छा घूम रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, उस तरह से आपका लगभग बहुत सारे कमेंट्स आते रहेंगे। फिर आप उनको डिटेल्स में बताते जाओ कि एक गेट टुगेदर्स होगा, बहुत खुशी का माहौल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। यू विल बी बोथ, मतलब आप लोग हेजिटेट नहीं करेंगे एक दूसरे को प्यार देने और लेने में, आप लोग डिमांड भी करेंगे एक दूसरे का टाइम भी, कि जितने भी आप लोग बिज़ी रहेंगे आप लोग एक साथ निभाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है ये हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, दे कैन बी अ हीलर, दे कैन बी एन एम्पैथ,
दे कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। हो सकता है वाटर पोल्यूशन का डिपार्टमेंट में है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में है, या हो सकता है वाटर प्रोजेक्ट है इनका, पानी का सप्लाई का कुछ सामान ये हो सकता है सेल करे, पाइपलाइंस, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। प्लम्बिंग फिक्सचर्स इस तरह का हो सकता है इनके पास शोरूम हो, ठीक है। टाइल्स का, सेरेमिक टाइल्स, ठीक है, जैसे बाथटब, फॉसेट्स, टैप्स, जैसे होता है ना हिंडवेयर, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं, उस सारे में मैं देख पा रही हूँ। कैन बी अ पर्सन हु राइट्स लॉट ऑफ बुक्स, कुछ लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, एंड दे ऑलवेज हैव द वॉरियर एनर्जीज़। और आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट यही है, यू आर मीटिंग दिस पर्सन विद द सन एंड द स्टार्स। आई डू बिलीव उनके वजह से आपकी एम्बिशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा, आप उनको देख के और प्रोत्साहित होंगे और इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इंस्पायर्ड होंगे। दिस पर्सन कैन बी इन ऑनलाइन मीडिया और ऑफलाइन, वट एवर बी इट इज़, दे कैन बी योर बॉस ऑल्सो। वो आपको सिखाएंगे, देखो किस तरह से काम किया जाता है, इसी तरह से मैजिक होते हैं। मैजिक तभी पॉसिबल होता है जब आपकी एम या टारगेट एकदम सही डायरेक्शन पे चैनलाइज हो रहा होगा, वरना वो नहीं होगा, ठीक है। सो चाँद सितारे ऐसे ही ज़मीन पे आ जाते नहीं हैं, हम वहाँ पे पहुँचते हैं, वो आते नहीं हैं, हम वहाँ पे पहुँचते हैं। सो दे विल शो यू द मैजिक, हाउ टू डिस्कवर न्यू वेज, कैसे नौकरी के तलाश में ऐसा नहीं करना, नौकरी के पीछे नहीं जाना। नौकरी आपके पीछे कैसे आएंगे, क्या आपके अंदर गुण होने चाहिए। सो दे कैन बी अ वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो आपस में बातें शेयर करना, कुछ लोगों के लिए आप इनको मिल सकते हैं कोई स्पिरिचुअल प्लेस में, जहाँ पे हो सकता है कि जैसे आप गए थे अपने फैमिली के साथ, कुछ मन्नतें आपने मांगा था, उसका पूरा हो गया और आप गए और वहाँ पे आप मिले। स्पिरिचुअल प्लेस में मिलना यहाँ पे लगभग मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आसपास कोई लेक हो और वाटर बॉडी हो या रिवर हो, ठीक है। इनको सोना बहुत पसंद है या आपको सोना बहुत अच्छा लगता है। आई डू फाइंड विद द लवर्स कार्ड, आप मोर और लेस आप देखो दोनों इंसान ही टारगेट कर रहे हैं यही जो चीज़ है इसके ऊपर, चाहे इसके लिए उनको जिगजैग वे भी चलना पड़े, बट उनका टारगेट मोर और लेस सेम है, बिकॉज दे आर लाइक द ट्विन सोल्स। सो बेसिकली एक कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा मेरा नज़र जा रहा है, और मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। 8 ऑफ इंटेलिजेंस इज़ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कभी कभार ऐसा रिलेशनशिप आपकी इस फेज से भी जा सकता है जहाँ पे आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपको या इनको डिसीजन लेने चाहिए, आपको डिसीजन लेने चाहिए या नहीं, तो थोड़ा सा स्टक आप फील कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। कभी कभार आपको इस रिलेशनशिप बोर्डम लग सकता है, आपको कभी कभार लग सकता है कि रिलेशनशिप सही दिशा में जाएगा या नहीं, मे बी इसका नतीजा क्या होगा, वी डोंट नो, ठीक है। विंटर सीजन पे आप लोग मिल सकते हैं, या मे बी समर एंड विंटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दे कैन बी अ वेरी गुड स्विमर ऑल्सो, स्विमिंग कराते हैं लोगों को, ये भी हो सकता है उनका क्लब है जहाँ पे लोग जाते हैं स्विमिंग करने के लिए उस तरह से, या उनके रेसिडेंस में स्विमिंग पूल है। आई डू फाइंड हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। आई डू फाइंड कि बहुत सारे समय के साथ साथ, ठीक है, आप जैसे इतना ज़्यादा मतलब मेहनत किए या बहुत टेंशन लिए, वो सब चीज़ों से टाटा बाय बाय करने की वक्त आ चुका है। आपको जागृत होने की ज़रूरत है, आपको और क्लियर आंसर्स तभी मिलेंगे, थोड़ा सा आप जाग जाओ, ठीक है। यू आर स्लीपिंग, इट्स ओके, टेक रेस्ट, बट डोंट स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं नहीं बोल रही कि सोना मतलब वो रियल सोना, कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी जो एक क्लियर पिक्चर नहीं है फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, वैसा ना करो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, उसके बाद हम चैनलाइज स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके बारे में और जानेंगे थोड़ा सा। इस इंसान के बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फेदर्स, this is the eye, third eye, this is the moon and the sun. So guardian angel, you are not alone. ये इंसान आपको हमेशा ही एक पेरेंट की तरह, एक सपोर्टिव पेरेंट की तरह
हमेशा ट्रीटमेंट करेंगे। एक जैसे माँ और पिता, ठीक है, अपने बच्चे का संभालते हैं, राइट, वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और कौन लेंगे, गवर्नमेंट का। कभी कभार मैं देख देती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग इस सारी रियलिटी से फेस करते हो नहीं, कुछ लोगों का ऐसा मेंटालिटी है, बच्चे उनके हैं, देखभाल कोई और करेगा, ठीक है। मैं नहीं बोलूँ कि नैनी रखेंगे तो देखभाल करेगा, मे बी दे गो टू ऑफिस, उनका बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चे हैं, उनका देखभाल कोई और करे, एक्सपेक्टेशन वैसा है, लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। जिसका बच्चा वही देखभाल करेगा। गवर्नमेंट जिस देश का है, जिस देश का भी नागरिक हो, वही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है आपके साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे कि आपकी जो जितना भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो नीड्स है, जैसे आपके मम्मी पापा पूरा करती है, और बड़े हो जाते हो तो आप खुद ही करते हो, शादी हो जाती है तो आपस में आप लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है योर पार्टनर विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ कमिटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके, 2 है शील्ड मेडन, दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। मेक प्लान्स एंड फोकस, मैंने आपको यही कहा कि आपको और फोकस करना सिखाएंगे, आपको और मोटिवेट करेंगे, ये आपको, ठीक है, कभी भी बीच चौराहे पे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अनलिश द वाइल्ड विद इन, शी वुल्फ, दिस पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली मैस्कुलिन और फेमिनिन एट द सेम टाइम, ओके, दे कैन बी इन द लीडरशिप एरियाज, ठीक है, कोच, मेंटोर, ठीक है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, ये हो सकते हैं, राइटर, ओरेटर, ठीक है, पावर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मे बी दे सेल एनी टाइप ऑफ जेम स्टोन्स, इस तरह के हो सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, एनी टाइप ऑफ स्टोन्स, ओके, कैन बी द आर्मी, मिलिट्री, कि अपने देश के लिए, वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये इंसान। सो दे आर लाइक दैट, ओके, सो बेसिकली इट इज़ लाइक दैट। नाउ लेट मी गो फॉर इट। दे आर वेरी शार्प नोज, वेरी गुड लिप्स, ठीक है, इनको टैटूज़ बनाना पसंद है, इस तरह के नेकलेसेस इनको पहनना पसंद है, ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैं नहीं बोलूँगी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरीज ऑल्सो दे लव द मोस्ट। आई डू फाइंड कमिंग सून, दिस पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द से जल्द आने वाले हैं। सो येस, इट्स लाइक दैट। फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उनको कॉस्मेटिक्स पसंद है, बट हर्बल या केमिकल आई डोंट नो। पाइशिस हो सकता है, मीन राशि, बहुत खूबसूरत हो सकता है दिखने में, मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत सही जाता है वो जो कहते हैं उनके साथ। फेदर्स एंड रेवंस, देखो फेदर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है, इनको आने से पहले ही। हाई प्रोफाइल हो सकता है इनका, ओके। मॉनसून सीजन मैंने आपको बताया था, बारिश के समय बताया नहीं, ठीक है, ओके। जुलाई अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट। न्यू पार्टनर हो सकता है, आपकी एक्स ने भी हो सकता है एक न्यू पार्टनर। सोशली इंटेलिजेंट, लोगों के साथ कैसे आचार व्यवहार रखना है, कैसे मैनरिज्म्स लोगों के साथ करना है, उनको पता है। जस्टिस विल हील यू कम्प्लीटली, देयर इज़ अ जस्टिस। 2 चीज़ आज हमें मिला, एक तो इससे एक फेदर और जस्टिस। जस्टिस रीलोडेड, ये इंसान हमेशा ही लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं और अपने लिए तो ये लेते ही है, और इनके लिए हमेशा ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, वो आपको बोलेंगे कि आप बाहर से भी जितना सुंदर है, अंदर से भी उतना ही सुंदर है। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड्स, ये ऐसा प्यार का मामला है जो सदियों से पुराना है, ओके। जैसे होता है ना, सदियों से चलता हुआ प्रथा और सदियों से चलता हुआ ये प्यार, ये कभी भी एंड नहीं वाला प्यार है गाइस। नंबर्स में 7 and 8 are important, okay. CUP cup, so they will be totally emotional and maybe they have
बिन अवॉर्डेड हो सकता है कि कई जगह पे उन्होंने कप्स जीता है। ओके, अवार्ड अप्रिसिएशन उनको मिला है। दे लव टू ड्रिंक ऑल्सो एट द सेम टाइम। लग्जरी बहुत ज़्यादा आ रहा है। लग्जरी, आराम, ठीक है। इंडिया, ये टेम्परेचर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल्स जैसे होता है ना, वेदर फोरकास्टिंग, उस तरह के डिपार्टमेंट में हो सकता है अभी। ओके, एंड दे कैन बी इन द रिन। Okay, they can be in any chemical industry or washing detergent powder. Something is related. Something they love to wash clothes. मैं नहीं बोलूँगी, but maybe manufacturing of some washing machines or electronic things हो सकता है। रिबन बांधते होंगे अपने बालों में, ये रिबन काटते होंगे बहुत ज़्यादा, स्पेशल गेस्ट बन के जाते होंगे। ओके, मेन वेरी मच मैस्क्यूलिन। एनआरआई। ओके, लीना, अगेन लीना, नीना। दिल्ली, दे कैन बी फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली। ओके, रॉय किसी का सरनेम हो सकता है। ओके, जरीन किसका नाम हो सकता है। ओके, रूपेश, रितु, राकेश, राजेश, रूपम हो सकता है किसका नाम रूपम हो। ओके, बाकी आप लोग देख लेना। प्रियंका, ओके, हो सकता है। परी हो सकता है किसी का नाम, ऑफ कोर्स परी हो सकता है, व्हाई नॉट। ओके, वीना किसी का नाम हो सकता है। वीरा किसी का नाम हो सकता है। निया किसी का नाम हो सकता है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.